लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को जनता का सदन के नाम से जाना जाता है। और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। और वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं। दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और इस लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु कम से कम होना चाहिए। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर जी पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। और पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंतन पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? तो दोस्तों, चुनाव आयोग लोकसभा के चुनाव करवाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा में प्रतिनिधित्व किसका होता है? तो दोस्तों, जनता का प्रतिनिधित्व होता है। और लोकसभा में एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों, 84 सीटें रिजर्व हैं अनुसूचित जाति के लिए। और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में है? तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है लोकसभा सचिवालय। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोकसभा से संबंधित 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पर। लोकसभा में कोरम कितना है? तो दोस्तों, 1/10 सदस्य का कोरम होता है। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में आता है? दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव जो है ये लोकसभा में आता है। मनी बिल कहाँ प्रस्तुत होता है? तो मनी बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। मनी बिल किसकी अनुमति से प्रस्तुत होता है? तो मनी बिल धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत होता है। अगला प्रश्न, मनी बिल पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो मनी बिल पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। राज्यसभा मनी बिल कितने दिनों तक रोक सकता है? तो दोस्तों, राज्यसभा जो होता है वो मनी बिल को 14 दिनों तक रोक सकता है। बजट किस सदन में पेश होता है? तो बजट दोस्तों लोकसभा में पेश होता है। लोकसभा में बहुमत के लिए आवश्यक संख्या कितनी है? तो दोस्तों, बहुमत के लिए 272 की संख्या आवश्यक है। 272 सदस्य लोकसभा के बहुमत के लिए आवश्यक हैं, उन्हीं की सरकार बनती है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करवाता है? तो दोस्तों, लोकसभा सदस्य चुनाव करवाते हैं लोकसभा अध्यक्ष का। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, सदन के भंग होने तक का समय होता है लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल। लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो दोस्तों, 13 मई 1952 को पहला सत्र हुआ था लोकसभा का। लोकसभा में कुल कितनी समितियां हैं? तो दोस्तों, लगभग 24 स्थायी समितियां हैं लोकसभा में। लोकसभा की बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुलाते हैं। और लोकसभा में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो लोकसभा में निर्णय साधारण बहुमत के माध्यम से लिए जाते हैं। लोकसभा का सचिव कौन होता है? तो दोस्तों, लोकसभा का सचिव महासचिव होता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल कब होता है? तो लोकसभा में प्रश्नकाल सुबह 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल का होता है। और 12 बजे बाद का समय दोस्तों शून्यकाल कहलाता है। तो शून्यकाल कब शुरू होता है? तो 12 बजे शून्यकाल का समय शुरू होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लोकसभा से संबंधित आज के वीडियो में 100 प्रश्न ऐसे होंगे जो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बाहर नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शून्यकाल किसने प्रारंभ किया था? शून्यकाल प्रारंभ किसने किया था? तो इंदर मल्होत्रा के द्वारा शून्यकाल प्रारंभ किया गया था। लोकसभा में कितने सदस्य नामित होते थे? तो दोस्तों, लोकसभा में नामित सदस्य 2 होते हैं, एंग्लो इंडियन, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष पहली महिला थी। लोकसभा में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करता है? तो मंत्री जो होते हैं वो सरकारी बिल को प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा में निजी सदस्य बिल कौन प्रस्तुत करता है? दोस्तों, लोकसभा में निजी सदस्य बिल को गैर मंत्री संसद प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा स्वतः कब भंग होती है? दोस्तों, 5 वर्ष का समय पूर्ण होने के बाद लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है।
लोकसभा किस देश की तर्ज पर बनाई गई है? तो ब्रिटेन के प्रभाव के कारण दोस्तों हमारे देश में लोकसभा ब्रिटेन की तर्ज पर बनाई गई है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं? तो दोस्तों लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो जनप्रतिनिधित्व होते हैं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य की हैं? तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, जो कि 80 सीटें लोकसभा की यूपी से आती हैं। सबसे कम सीटें किन राज्यों की हैं? तो सबसे कम एक सीटें मिजोरम, गोवा और सिक्किम राज्य में है। लोकसभा में कौन सा वोटिंग तरीका प्रमुख है? तो लोकसभा में वॉइस वोटिंग तरीका सबसे प्रमुख तरीका होता है। लोकसभा की आधिकारिक भाषा क्या है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार की भाषा होती है लोकसभा की आधिकारिक भाषा। अगला प्रश्न, लोकसभा में मंत्री कौन बन सकता है? तो सांसद जो होते हैं वो उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। लोकसभा में अध्यादेश कौन रखता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है अध्यादेश, और ये सरकार प्रस्तुत करती है। लोकसभा में संविधान संशोधन पास किस बहुमत से होता है? लोकसभा में संविधान संशोधन दोस्तों विशेष बहुमत के माध्यम से पास होता है। अगला प्रश्न, लोकसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर है? तो दोस्तों ये जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लोकसभा भवन कहाँ पर स्थित है? तो लोकसभा भवन संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। लोकसभा के लिए चुनाव प्रणाली कौन सी है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से लोकसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा में आधिकारिक कामकाज कौन संचालित करता है? लोकसभा स्पीकर आधिकारिक कामकाज को संचालित करने का कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के नियम कौन बनाता है? तो रूल्स कमेटी जो होती है वो लोकसभा के लिए नियम बनाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा में शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा को में शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्य किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों लोकसभा का कार्य जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा की न्यूनतम बैठक कितनी होती है? तो दोस्तों इस प्रकार की कोई संविधान में इसका निर्धारित नहीं किया गया है न्यूनतम बैठकें। लोकसभा में अनुपस्थिति की स्थिति दोस्तों लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर सीट खाली कर दी जाती है लोकसभा के सदस्य की। लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य मिलकर लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा उपाध्यक्ष किसकी सहायता करता है? तो दोस्तों लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो स्पीकर यानी अध्यक्ष की सहायता करता है। लोकसभा में नियमावली कौन जारी करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष नियमावली को जारी करता है। भारत की आर्थिक नीति कहाँ पेश होती है? तो दोस्तों भारत की आर्थिक नीति लोकसभा में पेश होती है। लोकसभा में मंत्री बनने की योग्यता, तो दोस्तों लोकसभा में मंत्री बनने के लिए सांसद का होना अनिवार्य है, किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुना जाना। अगला प्रश्न, यदि मंत्री 6 महीने में सदस्य न बने तो उसके बाद उस पद को छोड़ना पड़ता है। 66वां प्रश्न, लोकसभा में राष्ट्रपति का संबोधन कब होता है? तो लोकसभा में राष्ट्रपति का संबोधन संसद के पहले सत्र में होता है। लोकसभा में एक दिन में कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में एक दिन में एक सत्र होता है। लोकसभा में प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक तो तारांकिक और एक अतारांकित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं लोकसभा में। लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो लोकसभा का जो चुनाव होता है ये चुनाव आयोग के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में व्हिप किसका प्रतिनिधित्व है? तो दोस्तों राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व है व्हिप। लोकसभा में हंगामे की स्थिति में कार्यवाही कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा में अगर हंगामे की स्थिति हो तो कार्यवाही को रोकने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। लोकसभा की बैठक स्थगित कौन करता है? तो बैठक को स्थगित करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा में विधेयक कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों सरकारी और निजी सदस्य बिल 2 प्रकार के होते हैं। लोकसभा में वित्तीय अधिकार कौन सा है? तो सर्वोच्च अधिकार होता है वित्तीय अधिकार। लोकसभा भारत की किस प्रणाली का प्रमुख अंग है? तो दोस्तों लोकसभा भारत की संसदीय प्रणाली का प्रमुख अंग है। लोकसभा में प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? दोस्तों पहला घंटा जो होता है वो 11 से 12 बजे तक का प्रश्नकाल कहलाता है, और 12 बजे बाद का शून्यकाल कहलाता है। लोकसभा के सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। लोकसभा में बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री जो होता है वो लोकसभा में बजट पेश करने का कार्य है। लोकसभा पहली बार कब भंग हुई थी? तो 1970 में लोकसभा पहली बार भंग हुई थी। भारत में पहली महिला लोकसभा सदस्य विजय लक्ष्मी पंडित थी। पहली लोकसभा सदस्य कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न, लोकसभा में नोटिस किसे दिया जाता है? तो लोकसभा में नोटिस देने का कार्य महासचिवालय को है।
दोस्तों धन विधेयक कौन तैयार करता है? तो धन विधेयक वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। लोकसभा के सदस्य को कौन हटा सकता है? लोकसभा का जो सदस्य होता है उसे सदन और नियमों के अनुसार हटाया जा सकता है। लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए नागरिकता, तो दोस्तों इस चुनाव लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक तो भारतीय नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा में दल बदल कानून किस संशोधन से आया? तो दोस्तों 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल कानून संशोधन किया गया। अगला प्रश्न, लोकसभा में पार्टी व्हिप किसकी भूमिका है? तो दोस्तों सदस्यों के निर्देश देना पार्टी व्हिप की भूमिका है। लोकसभा के सत्र कौन से हैं? तो दोस्तों लोकसभा के सत्र कौन कौन से होते हैं? तो 3 प्रकार के सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। 3 प्रकार के सत्र होते हैं लोकसभा के द्वारा, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लोकसभा में पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? दोस्तों लोकसभा में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नियम के विरुद्ध कार्य पर आपत्ति को लोकसभा में पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। लोकसभा के सत्र किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के सत्र जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को विपक्ष कहा जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत अगर पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विपक्ष के नेता की आवश्यक शर्तें। तो दोस्तों विपक्ष के नेता के लिए दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है उसे 10% सीटें लोकसभा की प्राप्त होनी चाहिए। लोकसभा में प्रश्न पूछने की सीमा, तो दोस्तों नियमों के अनुसार होती है। लोकसभा में महाभियोग बिल कौन ला सकता है? तो कोई भी लोकसभा सदस्य महाभियोग की बिल ला सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति का चुनाव मतदान अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। लोकसभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्त करता है अस्थायी अध्यक्ष। अगला प्रश्न, लोकसभा में किस विधेयक पर राज्यसभा का अधिकार कम है? तो दोस्तों धन विधेयक जो होता है मनी बिल, उस पर राज्यसभा का अधिकार सबसे कम होता है। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव जो है इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का है। लोकसभा में पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संसद भवन में ही हुई थी लोकसभा की पहली बैठक। लोकसभा का नियंत्रण किसके पास होता है? तो स्पीकर के पास लोकसभा का संपूर्ण नियंत्रण होता है। लोकसभा भारत की किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है? तो दोस्तों प्रतिनिधिक लोकतंत्र की व्यवस्था का प्रतीक है लोकसभा। दोस्तों प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।